वेलकम, कैसे हैं आप सभी। चलिए आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं आपका वो है आपका जूलॉजी से क्लास 11 का जो पार्ट ले रहे हैं डाइजेशन वाला जो है आपका फर्स्ट ह्यूमन फिजियोलॉजी के पहले 4 चैप्टर ले रहे हैं। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी वेयर ब्रूनर ग्लैंड इज प्रेजेंट। ठीक है, तो ब्रूनर्स ग्लैंड जो है ये कहाँ पर पाया जाता है, तो देखिए ये जो है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है उसका जो डिओडेनम होता है ना, डिओडिनम की सब म्यूकोजा के अंदर में म्यूकस सीक्रेटिंग एक सेल होता है जो क्या करता है, ये जो है आपका एंड सक्कस एंटेरिकस वगैरह जो है आपका फॉर्मेशन करने में हेल्प करवाता है। ठीक है, तो ये कहाँ पर है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटेस्टाइनल जूस नोन एज है। तो इंटेस्ट अभी हमने बताया इंटेस्टाइनल जूस जो है क्या कहलाता है, सक्कस एंटेरिकस कहलाता है, जिसके अंदर में आपके वेरियस डाइजेस्टिंग एंजाइम प्रेजेंट रहते हैं जो आपका क्या कर रहा है, कंप्लीट डाइजेशन कर रहे हैं। यानी प्रोटीन से अमीनो एसिड है आपका जो है पॉलीसेक्राइड से मोनोसेक्राइड में आपका जो है ग्लूकोज वगैरह में कन्वर्ट करना। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड को नाइट्रोजन बेस और आपका जो है शुगर में कन्वर्ट करना, और लिपिड को फैटी एसिड ग्लिसरॉल में। तो ये सारा कंप्लीट करवाने वाला काम कौन है, सक्कस एंटेरिकस का रहता है। चलिए तो माल्टेजेस सुक्रेजेस ये सारे इसी के अंदर में आते हैं। आइलेट ऑफ लैंगरहैंस जो है क्या है, तो ये पेनक्रियास का जो है एंडोक्राइनल पार्ट है जो आपका हार्मोन सीक्रेट करेगा। कौन सा हार्मोन करेगा, तो ये जो है आपका इंसुलिन, अल्फा बीटा सेल जो है आपका, और अल्फा सेल जो है ग्लूकागॉन सीक्रेट करता है। क्रिप्ट ऑफ लिवर कौन क्या होता है, तो ये जो है ना इंटेस्टाइनल विलाई जो होती है, तो दो विलाई के बीच में जो आपका ये खाँच के समान आपका जो क्या है स्ट्रक्चर पाया जाता है। ठीक है, डिप्रेशन जो पाया जाता है इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिप्ट ऑफ लिवर कौन। यहीं पर जो है क्या खुलता है, ब्रूनर्स ग्लैंड खुलता है। ठीक है, और लीवर से आने वाला जो जूस है वो क्या कहलाता है, दैट इज़ योर बाइल जूस कहलाता है। ठीक है, सिंथेसाइज जो है लीवर में होता है और इसका स्टोरेज जो है किस में होता है, तो गॉल ब्लैडर में होता है। ठीक है, पित्ताशय जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना। हाँ, नेक्स्ट है कवाशिक्योर का जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होगा, तो कवाशिक्योर जो है ये प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन पीईएम के अंडर में आता है। ठीक है, और इसमें जो है आपका यहाँ पर कवाशिक्योर में जो है सब क्यूटेनियस फैट का नहीं होना, प्रोमिनेंट रिप्स एंड अदर बोन्स, और ड्राई एंड रिंकल्ड स्किन जो है, और एक्सटेंसिव एडिमा। ठीक है, चलिए तो ये मुझे याद नहीं आ रहा है, दो चीज़ें हैं, एक होता है आपका मैरास्मस और दूसरा होता है आपका कवाशिक्योर। ठीक है, तो कवाशिक्योर जो है इसमें आई थिंक सो जो है आपका मैरास्मस में तो आपका एकदम प्रोमिनेंट रिप्स और बोन्स रहेगा, फैट जो है वहाँ से आपका सब क्यूटेनियस नहीं रहता है। ठीक है, और एक्सटेंसिव ड्राई स्किन वगैरह जो है प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से जो है आपका क्या है। ठीक है, तो आई थिंक जो है आपका यहाँ पर पॉट बैली लाइक जो है दिखाई देता है, सेकंड वाला ही होना चाहिए इसका आंसर। ठीक है, चलिए ये कमेंट करके आप लोग बताएंगे कि कवाशिक्योर के अंदर में कौन सा विशिष्ट लक्षण है। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। तो ये जो है आपका कहलाता है जो आपका लंग्स में है ना। देखिए तो आपने क्या किया, तो नॉर्मल एक्सपायरेशन जो किया इसमें क्या निकल गया, टाइडल वॉल्यूम निकल गया। अब टाइडल वॉल्यूम निकलने के बाद में जो आपका लंग्स में जो है वॉल्यूम बची रहती है इसको बोलते हैं फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी कहलाती है। ठीक है, तो ये फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी जो होती है इसी के कारण जो है क्या हो रहा है, आपका जो है गैस जो है इसको एक्सचेंज होने में थोड़ा समय ज़्यादा मिलता है। ठीक है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या है, तो ये जो है नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद कितनी एयर अंदर ले सकते हैं, तो ये अंतः शोषण क्षमता कहलाती है। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या है, तो नॉर्मल इंस्पायरेशन यानी टाइडल वॉल्यूम लेने के बाद कितनी एयर निकाल सकते हैं, ये एक्सपायरेटरी कैपेसिटी है। ठीक है, फोर्सफुली अंदर लेने या फोर्सफुली आपका एक्सपायरेशन के बाद कितनी एयर जो है एक्सपेल या इनहेल कर सकते हैं, इनको क्या बोलते हैं, वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, तो इनकी जो है वैल्यूज़ भी याद रखिएगा। जैसे आई सी जो है क्या है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी IRV प्लस टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, एक्सपायरेटरी जो है क्या है, ERV प्लस टाइडल वॉल्यूम, है ना। फंक्शनल कैपेसिटी जो है क्या है, तो ये रेसिडुअल वॉल्यूम प्लस जो है आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है, इन दोनों को जो है मिला के हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी कहलाता है। ठीक है, और वाइटल कैपेसिटी जो है क्या है, टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV प्लस आपका जो है IRV, टाई करके याद रख सकते हैं। एक टोटल लंग कैपेसिटी भी है जिसको हम क्या बोलते हैं, TIER, चारों को मिला देंगे तो टोटल लंग कैपेसिटी। इनकी वैल्यूज़ भी एक बार आप लोग देख लेंगे। ठीक है, चलिए तो ये जो है दिया है, जैसे कि आपका हेल्दी मैन कैन इंस्पायर और एक्सपायर अप्रॉक्सीमेटली डैश टू डैश मिलीलीटर
ऑफ एयर पर मिनट। ठीक है, तो कितना जो है आपका इंस्पायर और एक्सपायर करता है, तो देखिए एक बार में जो है कितना है 500 ml लेता है। ठीक है, तो अब आपका 1 मिनट में कितनी बार ब्रीदिंग करते हैं, तो ये अप्रॉक्सीमेटली मान लीजिए आपका जो है 14 to 16 टाइम जो है कर रहा है। ठीक है, तो 14 to 16 टाइम में 12 है ना, तो 1260 हो गया। हाँ, तो ये जो आपका ये 12 to 16 होगा ये। ठीक है, तो 12 पंचे जो आपका 60 हो गया, तो 6000 से जो है क्या हो जाएगा 8000 जो है हमारा क्या है, ये रेंज जो है आपकी पाई जाती है, किसके लिए, ब्रीदिंग के लिए होती है। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी रेट मल्टीप्लाई बाय टाइडल वॉल्यूम जो है क्या कहलाएगा, ये जो हमारा यहाँ पर रेस्पिरेटरी जो है वॉल्यूम हो जाएगी आपकी। ठीक है, चलिए GFR कितना है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है NCERT का, 125 मिलीलीटर पर मिनट होता है, और इसी को आवर में या लीटर में कन्वर्ट कर लो तो, है ना, क्योंकि देखो ये यूनिट चेंज किया है, तो यूनिट चेंज करेंगे तो 180 लीटर जो है आपका पर आवर भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो मेरे ख्याल से ये दोनों सेम है, तो सही आंसर जो आपका क्या होना चाहिए, थर्ड होना चाहिए। ठीक है, 180 लीटर है, तो इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट करते हैं, मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपका ये 3/0 आया और डिवाइडेड बाय 60 हो गया। ठीक है, तो ये 60 जो है आपका यहाँ पर कितना हो गया, मिलीलीटर पर मिनट है। ठीक है, तो ये जो हो गया 6, नहीं ये तो अलग आ रहा है। ठीक, तो ये जो आपका फर्स्ट वाला ही जो है सही रहेगा, GFR का जो है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज़ रिजॉल्व बाय रीनल ट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन तो ये तीनों का होता है। ठीक है, ये जो है क्या है, तीनों का होगा। चलिए फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्या है, नेक्स्ट है इंटेस्टाइनल जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड ऑफ किडनी एंड इंक्रीजिंग ऑस्मोलैरिटी फ्रॉम कॉर्टेक्स टू द इनर मेडुला, दिस ग्रेडियंट इज़ मेनली कॉज्ड बाय। ठीक है, हाँ, ये जो है इंटरस्टिशियल जो है आपका किसकी वजह से होता है, तो ये तो आपका यूरिया की वजह से है। ठीक है, मेन जो है इंटर किडनी के अंदर में जो है क्या होता है, मेडुला पार्ट होता है, मेडुला में जो है लूप ऑफ हेनले होता है। ठीक है, तो ये जो है लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट से जो है क्या है, तो कलेक्टिंग डक्ट से यूरिया रीएब्जॉर्ब होता है, जो इसके मेडुला के अंदर में क्या कर रहा है, इसकी ऑस्मोलैरिटी को बना रहा है। साथ में NaCl जो है क्या है, ये भी आपका यहाँ पर ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। ठीक, चलिए तो थर्ड आंसर हो गया। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन इज़ फाउंड इन, तो डबल सर्कुलेशन इनकम्प्लीट है, मतलब जहाँ पर क्या हो रहा है, 3 चेम्बर्ड हार्ट होते हैं ना, 3 चेम्बर में जो है क्या है, शुरू में तो ब्लड आपके कैसे रहेंगे, सेपरेट रहते हैं, लेकिन बाद में जो है क्या हो जाते हैं, ये ब्लड मिक्स हो जाते हैं। तो इस प्रकार से अगर हमको मिलेगा तो ये क्या कहलाता है, इनकम्प्लीट कहलाता है। तो 3 चेम्बर हार्ट किसके अंदर में है, तो 3 चेम्बर जो है ना, ये एम्फीबिया एंड रेप्टाइल्स के अंदर में देखने को मिलता है। ठीक है, फिशेस में तो 2 चेम्बर्ड हार्ट होता है, रेप्टाइल में क्रोकोडाइल को छोड़ के बाकी सब में जो कितने हैं, 3 चेम्बर्ड है, तो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन कर जाता है। फर्स्ट हार्ट साउंड कब आता है, तो फर्स्ट हार्ट साउंड जो है आपका बाईकस्पिड और ट्राईकस्पिड जो है ना, इन दोनों के बंद होने पे आता है। ठीक है, तो क्लोजर ऑफ कस्पिड वॉल्व जो है ये आपका फर्स्ट हार्ट साउंड से रिलेटेड है। ठीक, सेमिलुनर वॉल्व के बंद होने से जो है कौन सा है, तो सेकेंड हार्ट साउंड जो है आपको दिखाई देता है। ठीक है, चलिए तो ये जो है 2 है, और अच्छा यहाँ पर जो है थर्ड ऑप्शन देखिए ये भी सही है। कस्पिड कब बंद होता है, तो जब आपका क्या होता है, वेंट्रिकल का सिस्टोल स्टार्ट होता है ना, बिगनिंग, तभी ये बंद होता है। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन जो हमारा सही होगा, जिसमें आपका बंद होने से और इसके कारण ही बंद हो रहा है। ठीक है, तो इसी से एसोसिएटेड है हमारा। मिक्सिंग ऑफ फूड विथ एसिडिक गैस्ट्रिक जूस, तो ये किसके थ्रू होता है, तो चर्निंग मूवमेंट के थ्रू होता है। ठीक है, गैस्ट्रिक मसल्स में 3 लेयर होती है ना, एक होती है लॉन्गिट्यूडनल, दूसरी होती है सर्कुलर, और तीसरी होती है आपकी ऑब्लिक मसल्स हैं। तो ये मसल्स जो है क्या कर रही हैं, चर्निंग मूवमेंट करा रही हैं, और चर्निंग मूवमेंट करा के जो है आपका यहाँ पर फूड का जो है, ठीक है, ये जो है क्या करती हैं, वो करती हैं आपका जो है फूड को मिक्स करेंगी आपका जो है गैस्ट्रिक जूस यानी एसिड के साथ में, और ये क्या बनाता है, काइम का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो ये है काइम का फॉर्मेशन हो रहा है। पेरिस्टल्सिस तो क्या है, पेरिस्टल्सिस मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम आपका जो है एलिमेंट्री कैनाल में जो है ये होता है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ योर मस्कुलर मूवमेंट। सेगमेंटल मूवमेंट जो है आपको किस में दिखता है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में दिखाई देता है। रिवर्स पेरिस्टल्सिस कब होगा, तो वोमिटिंग के टाइम पे रिवर्स पेरिस्टल्सिस जो है विपरीत क्रमानुकंचन देखने को मिलता है। द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कंसिस्ट ऑफ लेयर, बाहर से अंदर की ओर आना है, तो बाहर में सबसे बाहर में क्या है, सिरोसा है, फिर उसके बाद में क्या है, मस्कुलरिस है ना, फिर उसके बाद में जो है क्या है, सब म्यूकोजा है। ठीक है,
सब म्यूकोजा, और सबसे अंदर की लेयर जो है कौन सी है, म्यूकोजा होती है। ठीक, तो ये जो है आपकी लेयर है, तो देख लीजिए सीरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोजा एंड म्यूकोजा, यही जो है क्या है, ये चार चीज़ जो है आपके यहाँ पर पाई जाती है। चलिए, ये जो है चार कथन को पढ़िए और इन चारों के बीच में फिर आपको जो है क्या करना है, यहाँ पर करेक्ट जो है बताना है कितने करेक्ट हैं। तो प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट इज़ स्मॉल इंटेस्टाइन, बिल्कुल सही है। खाना डाइजेस्ट मैक्सिमम भी यही होता है और आपका एब्जॉर्प्शन भी यही होता है। ठीक, वाटर मिनरल्स जो है आपका लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, ये भी सही है आपका जो है। ठीक है, थोड़ा बहुत ही रीएब्जॉर्प्शन जो है क्या है आपका जो है ड्रग्स वगैरह का जो है ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर में होगा। ठीक, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सिंपल शुगर, स्मॉल फैटी एसिड, अल्कोहल टेक प्लेस इन स्टमक, ये भी सही है आपका। स्टमक के अंदर में जो है वाटर, अल्कोहल तो 100% एब्जॉर्प्शन आपका कहाँ होता है, स्टमक के अंदर में ही होता है। ठीक है, इसके अलावा जो है आपका यहाँ पर स्टमक के अंदर में जो है वाटर भी आपका रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, एंड सिंपल शुगर फैटी एसिड भी हो सकता है यहाँ पर जो है, क्योंकि गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम मिलता है ना यहाँ पर, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पर इनमें डाइजेशन करवा सकता है। सर्टन ड्रग कमिंग इन कॉन्टेक्ट विथ म्यूकस ऑफ ओरल कैविटी आर एब्जॉर्ब इनटू ब्लड कैविटी, ये भी सही है आपका। ये जो है सब लिंगुअल नाइट्रेट होता है ना, नाइट्रोग्लिसरीन, हार्ट अटैक में दिया जाता है, तो जीभ के नीचे रखते हैं, जो डायरेक्टली क्या होता है, ये जो है आपका ओरल कैविटी की म्यूकोजा से आके जो है आपका ब्लड से जो है टंग के नीचे रख के डायरेक्ट आपका क्या करेगा, एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, तो चारों जो है हमारे स्टेटमेंट सही लग रहे हैं आपके, तो फोर्थ ऑप्शन जो है यहाँ पर इसको बोल सकते हैं। ट्रैकिया डिवाइडेड एट द लेवल ऑफ डैश वर्टिब्रे इनटू राइट एंड लेफ्ट है। ठीक है, तो ये फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा जो है ना, इसी लेवल पे जो है क्या करता है, ये जो है आपका आके जो है दो पार्ट में डिवाइड होता है, राइट एंड लेफ्ट, प्राइमरी ब्रोंकाई के अंदर में जो है डिवाइड होता है। ठीक है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग फिफ्थ है कि सेवन्थ है, फिफ्थ में जो है आपका आके ट्रैकिया जो है दो में डिवाइड होता है ना, फिफ्थ में जो है शायद। ठीक है, एक बार चेक कर लेना सेवन्थ में या फिफ्थ में, थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है, एक बार जो है या तो सेवन्थ होगा या फिफ्थ होगा एक बार। ठीक है, स्टिल फिफ्थ वर्थ हाँ। ठीक है, होप सो जो है आपका सेवन्थ होगा, एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग बुक में जो है इसको, है ना। फिर भी अगर हम बोलेंगे तो सेवन्थ को अपन टिक कर सकते हैं, एनसीईआरटी का ही है डायरेक्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट है, नियरली 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड एज बाइकार्बोनेट विद द हेल्प ऑफ विच एंजाइम, तो ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज से होता है। ठीक है, ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज इट इज़ द फास्टेस्ट एंजाइम जो है आपका है। बिना इस एंजाइम के फॉर्मेशन 200 जो है आपका मॉलिक्यूल बनता है, और एंजाइम के प्रेजेंस में 6 लाख मॉलिक्यूल पर सेकेंड जो आपका क्या है बन रहा था। पहले बिना एंजाइम के 200 पर आवर जो है सिंथेसाइज होता है। ठीक है, चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट है, तो मेडुलरी जोन ऑफ किडनी इज डिवाइडेड इनटू फ्यू कोनिकल मास कॉल्ड एज मेडुलरी पिरामिड प्रोजेक्टेड इनटू द कैलिक्स, सही है आपका। मेडुलरी पार्ट जो है इसी में ही डिवाइड होता है। इनसाइड किडनी कॉर्टिकल रीजन एक्सटेंड इन बिटवीन मेडुलरी पिरामिड इज नोन एज रीनल पेल्विस, ये गलत है, इसको रीनल कॉलम ऑफ बर्टनी बोलते हैं। ठीक है, रीनल पेल्विस क्या होता है, ये तो आपका यूरेटर जब अंदर जाता है ना किडनी के, तो ये आपका फनल शेप का स्ट्रक्चर बनाता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज योर पेल्विस कहलाता है। ठीक, तो ये तो गलत हो जाएगा आपका। फिर बाकी ग्लोमेरुलस अलॉन्ग विद बॉमन कैप्सूल, रीनल कॉर्पसल, या इसी को आपका जो है मैल्फिजियन कॉर्पोसल बोला जाता है, बिल्कुल सही है ना। और रीनल कॉर्पोसल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और नेफ्रॉन जो है आपका कॉर्टिकल पार्ट में होता है, ये भी सही है आपका। ठीक है, लूप ऑफ एनले जो है ये मेडुला में पाया जाता है। नेक्स्ट गिवन बिलो द डायग्राम, तो ठीक है ना, ऊपर वाले का आंसर जो है सेकंड हो जाएगा आपका। जक्स्टाग्लैमर एपरेटस के लिए लेबल विद जो है आपके यहाँ पर ABCD जो है आपका दिया है, ABC को बताना है आपका यहाँ पर। ठीक, तो A जो है आपका क्या हो जाएगा, तो A जो है यहाँ दिया है क्या, पोडोसाइट, JG सेल्स है। अच्छा ठीक है, तो ये JG एपरेटस में जो है ना, तो देखिए एफरेंट और ईफरेंट आर्टीरियोल जो है ना, ये B वाला जो है, इसको जो है हम क्या बोलते हैं, तो इसको बोला जाता है आपका एफरेंट आर्टीरियोल एंड ईफरेंट आर्टीरियोल का जो है जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल या जक्स्टा सेल्स कहलाता है। ठीक है, और आपका जो है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जो बड़े बड़े सेल्स हो जाते हैं, इनको क्या बोलते हैं, मैक्यूला डेंसा। ठीक है, तो B तो आपका मैक्यूला डेंसा है, A JG सेल है, और इनके बीच में पाए जाने वाले जो सेल्स होते हैं क्या कहलाते हैं, मीजनग्लियल सेल्स कहलाते हैं। ठीक है, तो D ऑप्शन देखिए फोर्थ वाला जो हमारा यहाँ पर मैच कर रहा है इसके साथ में, है ना। ये जो है पहला वाला क्या हो गया, JG सेल्स हो गया, दूसरा जो है मैक्यूला डेंसा, और तीसरा जो है मीजनग्लियल सेल्स जो है आपके यहाँ पर कहलाते हैं। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट है विच प्रोटीन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग ऑफ ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ ब्लड। तो ब्लड में ऑस्मोटिक बैलेंस के लिए एल्ब्यूमिन होता है ना। एंटीबॉडीज़ या फिर आपका प्रोटेक्शन के लिए जो है क्या होता है, ग्लोबुलिन। और फाइब्रिनोजन जो है क्या है, तो फाइब्रिनोजन जो है यह आपका क्लॉट फॉर्मेशन वाला प्रोटीन जो है ब्लड में पाया जाता है, डिजॉल्व फॉर्म में रहता है ये, ठीक है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कथन को पढ़िए और क्या बताना है, हाउ मैनी आर करेक्ट, ह्यूमन हार्ट से रिलेटेड कितने करेक्ट हैं। तो पल्मोनरी सर्किट स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल, तो पल्मोनरी जो है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल से स्टार्ट होता है, गलत है ना ये, राइट से स्टार्ट होगा ना, पल्मोनरी राइट से स्टार्ट होगा, राइट वेंट्रिकल से जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और फिर उसके बाद जो है कहाँ हो जाता है, पूरा जो है लंग्स के अंदर जाएगा। तो ये जो है पहला वाला जो है क्या हो गया है आपका, गलत है, ठीक। चलिए, राइट पोर्शन ऑफ हार्ट इज़ नोन एज पल्मोनरी हार्ट, सही है आपका, क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाता है। और लेफ़्ट वाला जो है सिस्टमिक है, क्योंकि ये जो है पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, ठीक। नेक्स्ट है सिस्टमिक सर्किट, ग्रेटर सर्किट भी बोलते हैं, सही बात है, बड़ा पार्ट जो है ज़्यादा बड़े पार्ट में बॉडी में कवर कर रहा है इसको, ठीक है। तो ये भी सही है, ये भी सही है। अ ब्लड हैज़ टू पास ट्वाइस वाया हार्ट बिफोर डिलीवर्ड टू ऑर्गन, हैंस इट इज़ कॉल्ड डबल सर्कुलेशन, ठीक है। तो हाँ, ये जो है 2 बार हार्ट में आता है, एक बार डीऑक्सीनेटेड फिर ऑक्सीनेटेड होकर फिर से आता है, तो इसलिए जो है क्या है, डबल आपका जो है सर्कुलेशन कहलाएगा, ठीक है। हार्ट इज 4 चैम्बर विद 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल, तो 4 जो हमारे क्या हो गए हैं, सही है। तो 4 ऑप्शन में देखिए कौन सा है, थर्ड ऑप्शन देखेंगे तो इसमें 4 सही आ रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो हमारा, इफ़ अ पेशेंट इज एडवाइज टू टेक मोर मिल्क मीट एग इन इज डाइट, द पेशेंट इज़, एक पेशेंट को मीट मिल्क एग ज़्यादा बोल रहे हैं, तो इसके अंदर में जो है आपका यहाँ पर प्रोटीन डेफिशिएंसी होगी ना, मीट वगैरह जो है प्रोटीन का सोर्स होता है, और प्रोटीन की डेफिशिएंसी से क्या होता है, कवाशिक्योर जो है ये दिखाई देता है, ठीक है। देखिए कैल्शियम की डेफिशिएंसी से जो है क्या है, रिकेट्स होता है ना, और रात में दिखाई नहीं देता है, डार्क में दिखाई नहीं देता है, नाइट ब्लाइंडनेस जो है, विटामिन ए डेफिशिएंसी, और स्कर्वी गम्स ब्लीडिंग वगैरह होता है, ये क्या है, ये आपका जो है स्कर्वी कहलाता है, ठीक है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से है। तो मेनली अगर हम बोलेंगे तो विटामिन डी का सोर्स जो है क्या है, तो विटामिन डी जो है ये हमारा आपका नेचुरल सनलाइट वगैरह में आपको मिलता है। मिल्क जो है आपका ये जो है, इट इज़ अ सोर्स ऑफ योर प्रोटीन भी है, इट इज़ अ सोर्स ऑफ कैल्शियम भी हो जाता है आपका, ठीक है। एग भी जो है क्या है, इट इज़ ऑल्सो अ एग वाइट पोर्शन जो है प्रोटीन का रिच सोर्स जो है आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो ये जो है आपका यहाँ पर इनडायरेक्टली भी ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं जिसको आपको थोड़ा सा समझना रहेगा। चलिए, इन एडिशन टू न्यूरल कंट्रोल हार्मोन ऑल्सो इन्फ्लुएंस द, ठीक है। तो हार्मोन जो है ये आपका, तो न्यूरल कंट्रोल के अलावा हार्मोन ऑल्सो इन्फ्लुएंस द गैस्ट्रिक सीक्रेशन, इंटेस्टाइनल सीक्रेशन, मस्कुलर एक्टिविटी, डिफरेंट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो सभी तो सही है। देखिए, एक लोकल हार्मोन होता है और दूसरा जो है क्या है आपका, जो मेजर जो ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स है। तो ये जी सेल से निकलने वाला आपका गैस्ट्रिक हार्मोन जो है क्या करेगा, तो ये जो है आपका गैस्ट्रिक सीक्रेशन को कंट्रोल करेगा, ठीक है। फिर इसके बाद में भी है सीसी के, है ना, और आपका जो है पेनक्रियाटिक आपका जो है क्या है, एंजाइम्स वगैरह जो है, तो यहाँ से निकलने वाले जो एंजाइम है पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड जो है, ये इंटेस्टाइनल सीक्रेशन वगैरह को रेगुलेट करता है ना। और एड्रेनलिन वगैरह जो है आपके मस्कुलर एक्टिविटी वगैरह को भी कंट्रोल करेगा। तो सही आंसर जो हमारा इन्फ्लुएंस जो है क्या कर रहा है, तीनों चीज़ को जो है कर रहा है, यानी फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। एस्थमा इज़ अ रेस्पिरेटरी डिजीज दैट इज़ कॉज्ड बाय, डायरेक्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन है आपका ये जो है, ठीक है। ब्रोंकियल मसल में जो है आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर स्पैज्म हो जाएगा, जिसके कारण जो है क्या होता है, एस्थमा जो है होता है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के कारण है, ठीक है। हाँ, इन्फेक्शन निमोनिया वगैरह है, इन्फेक्शन ऑफ ट्रैकिया वगैरह जो है ये नहीं आएगा। एलर्जी बोलता तो भी हम एक बार बोल सकते थे कि उसमें एस्थमेटिक अटैक आ सकता है। चलिए नेक्स्ट है, डायरेक्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन को लेके जाता है, तो एक हीमोग्लोबिन जो है आपका 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी करता है, ठीक है। O2 मॉलिक्यूल बोला ना, तो ये कितने हैं, 4 आपके यहाँ पर लेके जाता है। चलिए नेक्स्ट जो है आपका यहाँ पर है, मैच करना है कौन सा सही है आपका, ठीक है। रॉन्ग डिफरेंस बिटवीन इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, अच्छा इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में कौन सी चीज़ गलत है ये पता लगाना है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल EICM, ये इंस्पिरेशन में जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है और एक्सपायरेशन में जो है क्या होता है, रिलैक्स होता है, सही है। इसी की वजह से ही तो आपका ये सांस अंदर और बाहर हो रही है। साइज़ ऑफ थोरैसिक कैविटी जो है ये क्या है, डिक्रीज़ हो रही है, यहाँ इंक्रीज़ हो रही है।
तो इंस्पिरेशन में ये गलत है। साइज़ ऑफ जो है आपकी थोरैसिक कैविटी क्या होती है, इंस्पिरेशन के टाइम पे बढ़ती है, जबकि आपका एक्सपायरेशन में जो है क्या है, ये जो है आपका कम हो जाता है। ठीक है, तो ये तो गलत है आपका। दूसरा, शेप ऑफ डायफ्राम डोम शेप का रहता है, यहाँ फ्लैट रहता है, तो गलत है ना। जब हम इंस्पिरेशन करते हैं तो क्या होता है, फ्लैट हो जाता है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो वापस डोम शेप का है, तो ये भी क्या हो गया हमारा, गलत है। मूवमेंट ऑफ एयर एटमॉस्फेयर से लंग में आता है इंस्पिरेशन में, और लंग से एटमॉस्फेयर में, ये बिल्कुल सही है। तो बी और सी सेकेंड ऑप्शन जो है देखिए हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन आज के लिए जो ले रहे हैं, लिम्फ जो है क्या है, ब्लड माइनस ब्लड कॉर्पसल्स, ब्लड माइनस प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा प्लस WBC प्लस प्लेटलेट है, टिश्यू फ्लूइड जो है। तो ये जितना भी टिश्यू फ्लूइड है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर लिम्फ कहलाता है। ठीक है, जो ब्लड में से फिल्टर होके जो आपका आया है, तो ब्लड प्लस इसमें लिम्फोसाइट्स वगैरह जो रहते हैं क्या है, प्रेजेंट रहते हैं, है ना। तो यही जो है क्या कहलाता है, टिश्यू फ्लूइड ही आगे कलेक्ट होकर जो है लिम्फ का फॉर्मेशन करता है। ठीक, चलिए, तो अभी तक अगर आपने वीडियोस पुराने नहीं देखे हैं तो और भी वीडियोस जो हैं डल चुके हैं। अभी हम जो है जूलॉजी का ही इसी जो है आपके सिस्टम वाले पार्ट को लेंगे, और थोड़ा जल्दी जल्दी हम कोशिश करेंगे। हो सकता है वीडियोस थोड़े बड़े हों, स्टिल जो है आप थोड़ा पेशेंस रख के देखेंगे, आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा इससे।